मैं कम आइए। बैठिए। थैंक यू। कीर्तिवर्धन, यस कहाँ से हैं आप? सर, मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, प्रॉपर यही रायपुर सिटी? जी सर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम कीर्तिवर्धन है। मैंने सॉइल साइंस में एमएससी की डिग्री इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से की है और मुझे जर्नलिंग और ब्लॉगिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने मैं बैडमिंटन का शौकीन हूँ और मैंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट किया है और मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में आने के प्रति बहुत इच्छा रखता हूँ। कीर्तिवर्धन, आप सामान्य वर्ग से किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं? सर, हम बौद्धिस्ट हैं सर। अच्छा, ठीक। बौद्ध धर्म का कहीं पे कुछ इतिहास छत्तीसगढ़ में? यस सर। बताइए। सर, सबसे जो महत्वपूर्ण जो है वो है सर सिरपुर। सर, वहाँ पे जो विहार मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा, वहाँ पे विहार खोजे गए हैं जो ये प्रमाणित करता है कि यहाँ पे पुराने समय में बौद्ध धर्म का यहाँ पे एस्टैब्लिश था। और सर, यहाँ पे जो ट्रैवलर्स हैं जैसे हेनसांग, वो भी यहाँ पे आए, इसके भी एविडेंस मिलते हैं सर। कौन कौन से दो बौद्ध विहार हैं छत्तीसगढ़? सर, एक स्वास्तिक नाम से है, स्वास्तिक विहार, और सर एक आनंद मठ नाम से है, एक कोंडागांव में भी है सर। मैं सिरपुर की बात कर रहा हूँ। आनंद मठ है, आनंद प्रभु कुटी विहार? आनंद प्रभु कुटी विहार सर। अच्छा, इसको जानना चाहूंगा कि राज्य संरक्षित स्मारक है कि केंद्र संरक्षित स्मारक है? दोनों बौद्ध विहार जो है जी, ये स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं या सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं? सर इसके बारे में छत्तीसगढ़ में बुद्ध देव की मूर्ति कहाँ पर है? सर, एक तो भोंगापाल में पाई गई है सर, कोंडागांव में। और रायपुर के आसपास? सर, मूर्तियां तो सर मतलब वैसे जनरली सर जो बुद्ध विहार। नहीं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। नो सर। हर्षवर्धन सुने हैं? यस सर। हर्षवर्धन यस सर। कौन थी? सर, ये नॉर्थ इंडिया में इनका साम्राज्य था सर। ये हुन का आक्रमण हुआ था, उससे प्रोटेक्ट किए थे सर अपनी किंगडम को। और इनके बारे में और क्या जानते हैं? सर, इतना ही जानता हूँ। हेनसांग जो है वो किनके समय में आए थे? सर, ये महाशिवगुप्त बाल अर्जुन जी के काल पे आए थे सर ये। नहीं, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। ये तो छत्तीसगढ़ के शासक थे। जी सर। सर, मौर्य काल। ये आप बीसी की बात कर रहे हैं, एडी की बात कर रहे हैं? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा कीर्तिवर्धन कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा किस आधार पर कहते हैं? जी कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सर, जो मेन ये कहा गया है सर, ये भौगोलिक दृष्टि से कहा गया है, क्योंकि सर जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है वो सर चारों दिशाओं से इस ढंग से एस्टैब्लिश है जिससे वो एक कटोरे का सामान लगता है। जैसे कि सर हम अगर वेस्ट साइड की बात करें तो सर जो मैकाल का पर्वत है, वैसे सर ईस्ट साइड में शिशुपाल का पर्वत है, और सर नॉर्थ और साउथ में भी ये इसी तरीके से प्लेटू से ढका हुआ है। तो सर इस कारण से वो सर एक गड्ढे रूपी और चारों तरफ से ऊंचा इस टाइप का एक शेप है, तो इसलिए सर इसे कटोरा, धान का कटोरा कहा गया है। इसके अलावा सर यहाँ पे धान की पैदावार अच्छी होती है, तो ये दोनों रीजन के कारण इसे धान का कटोरा। धान की पैदावार, एक तो स्ट्रक्चर को आपने जस्टिफाई कर दिया, धान की पैदावार क्यों अच्छी होती है? क्या कारण है कि धान ही ज्यादा होता है? जी सर, यहाँ की जो मिट्टी है, जो सर महानदी का जो बेसिन है सर, उससे क्या होता है कि जो सिल्टी जो सॉइल रहता है उसमें बहुत सारे ऐसे पोषण के तत्व रहते हैं जो सर वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं सर। और नदी का एक बेसिन का क्षेत्र होने के कारण भी सर पानी की भी मैदानी इलाके में अच्छी अवेलेबल है, तो सर इसलिए भी होता है सर। मिट्टी हो गया, पानी हो गया, जी सर, स्ट्रक्चर हो गया, और कोई एक पॉइंट मिस हो रहा है?
आप एग्रीकल्चर में आपकी डिग्री है ना, जी सर। बीएससी के बाद एमएससी हैं आप, जी। तो एक और कौन सा पॉइंट है? केवल मिट्टी और पानी? सर क्लाइमेट भी बोला जा सकता है। वो तो ठीक है, वो हो गया। और कौन सा पॉइंट छूट रहा है? सर मैं कहना चाहूंगा कि सर जो लोकली जो लोग हैं वो भी सर धान की एक खाद वगैरह कुछ मैटर नहीं कर रहा है क्या? खाद कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा हूँ सर। नहीं कर रहा होगा, कर रहा है या नहीं? कर रहा है सर। कर रहा है जी। कैसे समझाएंगे इसको कि कर रहा है? सर जिस प्रकार गवर्नमेंट हेल्प कर रही है सर, सब्सिडी दे के फर्टिलाइजर्स में एमएसपी के थ्रू। नहीं नहीं, देखिए आप अभी वर्तमान परिदृश्य में मत बताइए जी। छत्तीसगढ़ को तो पहले से धान कटोरा कहा जाता है, अभी बाकी सब फर्टिलाइजर्स की बात अब हो रही है। पहले प्राचीन काल में क्या था? सॉरी सर। क्या ये था? सॉरी सर, इस बारे में नहीं पता। यूरिया की यदि बात कर लें तो क्या अभी है? पहले प्राचीन काल में रहा होगा? नहीं सर। तो ये तो काफी पहले से धान कटोरा कहा जा रहा है। जी सर। किस बेस पे? तो खाद से रिलेटेड क्या है? कभी इसके बारे में नहीं सोचे आप? चलिए मेरा एक क्वेश्चन और है कीर्तिवर्धन, फॉरेस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ में अभिलेखित वन जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है और जो फॉरेस्ट कवर है कितना कितना परसेंटेज है? जी सर। सर जो फॉरेस्ट कवर है वो 44.21 है, और सर जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है सर वो 43.5 के आसपास है सर। आप कहीं उल्टा बता रहे हैं? नो सर। सर फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट एरिया से ज्यादा तो है। फॉरेस्ट कवर कैसे बनता है? फॉरेस्ट कवर जो कैलकुलेट होता है उसके लिए क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसमें? सर किसी 1 हेक्टेयर एरिया में सर अगर 10% से ज्यादा कैनोपी की डेंसिटी वहां पे। वो हो गया आपका वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ओपन फॉरेस्ट, जी। है ना? 10% बिलो 10% वो आपका स्क्रब में आ गया, ठीक है? तो वो उससे क्या बनेगा? आपका फॉरेस्ट कवर निकलेगा। सर लेस देन 10% ट्री कवर, मोर देन 10% फॉरेस्ट कवर। वो भी मान लेते हैं। जी। मेरा पॉइंट आ रहा है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो आप 44.21% जो आप फॉरेस्ट कवर बोल रहे हैं वो एक्चुअल में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट परसेंट है। उसी को हम वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कहते हैं, जो 59,772 59,772 किलोमीटर स्क्वायर है, वो अभिलेखित वन उसी को कहा जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कवर कितना है? आप अभी उल्टा बता रहे हैं। जी सर, कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिफरेंस बताइए। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जी सर। सर रिजर्व फॉरेस्ट जो रहता है सर, अगर हम अथॉरिटी और उस पे एक्टिविटीज की उससे नजर से देखें तो सर जो रिजर्व फॉरेस्ट रहता है उसमें रूल्स जो रहते हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, और सर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में विद प्रायर परमिशन सर कुछ एक्टिविटीज अलाउ हो सकती है सर। अच्छा, जैसे एग्जांपल बताओ, बताओ एग्जांपल। ये सर एग्जांपल सर जैसे अगर पशुओं को चराने का है तो सर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सर ये अलाउ कर सकते हैं, और सर इवन सर जैसे हंटिंग है, हंटिंग का भी सर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में विद अप्रूवल सर हो सकता है। इसी से एक प्रश्न निकल रहा है, क्या वन कानून का उल्लंघन करते हुए, वन कानूनों का कोई उल्लंघन करते हुए कभी क्या छत्तीसगढ़ में कोई किसान आंदोलन हुआ है? जी सर, हुआ है, डेफिनेटली हुआ है सर। सर तमोरा का एक जंगल सत्याग्रह था सर। वो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत आया हुआ। जी सर। मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन क्यों हुआ था? सुने आप इसको? यस सर, सुना हूं सर। कब हुआ है? तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कीर्तिवर्धन जी, डिफाइन सॉइल। सर सॉइल एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जो सर
प्लांट्स के प्लांट्स के ग्रोथ के लिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सर जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रूप में सहायक होती है सर, उसे सॉइल कहते हैं। Do you know about soil chemistry? यस सर। Define, please. जी सर। सर जब हम सॉइल मृदा के सर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो जैसे सर पीएच हो गया, ईसी हो गया या एनपीके का कंटेंट हो गया सर, इसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो सर ये सारी चीजें सॉइल केमिस्ट्री के अंडर आती है सर। PSB, worm, azotobacter, जी सर। is a soil microbes or सर ये बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर आते हैं। जी सर। क्या इम्पोर्टेंस है? तीनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस बताइए। जी सर। सर बायो फर्टिलाइजर तीनों का इम्पोर्टेंस सर। जी सर। सो पीएसबी होता है सर, ये फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करता है सर। अक्सर हम देखते हैं कि फास्फोरस के जो मेन सोर्स रहता है वो जो मिनरलाइजेबल फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसके लिए सर हम पीएसबी डालते हैं ताकि वो अवेलेबल फॉर्म में हो जाए सर। सर इसके अलावा सर आप वैम बोले क्या? ये सर वैम होता है सर वर्बैस्कुलर और वैस्कुलर माइकोराइजा। सर ये फंगस का एक प्रकार होता है जो हायर जो ट्रीज होते हैं उनके साथ बाइंड होके फास्फोरस की अपटेक में हेल्प करता है सर। कोई ट्री है जिसमें इसको यूज करते हैं रूट जोन में, वैम को? कोई ट्री का नाम आप हायर ट्री Yes, sir. बताएं, कौन सा ट्री? सर यूकैलिप्टस में करते हैं सर। और सिट्रस में? तो सिट्रस का मुझे idea नहीं। सिट्रस में करते हैं। और आपने इसमें जैसे थीसिस का टॉपिक क्या है आपका? आपने प्रकाशन लिखा है। यस सर। सर मेरी थीसिस का जो टॉपिक है सर वो है इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड राइस यील्ड। क्या इफेक्ट आया? सर इफेक्ट ये आया सर कि जो सर मैंने ये भाटा जमीन में किया था बेमेतरा में कृषि विज्ञान केंद्र में, तो सर वहाँ पे जो भाटा जमीन था उसमें जो फ्लाई ऐश है, जो सर एक बहुत पॉल्यूशन कॉज करने वाला है और बहुत एक मेनेस है हमारी सोसाइटी के लिए, उसको सर यूज करके मैंने सर ये पाया कि कंट्रोल प्लॉट में 9 क्विंटल पर हेक्टेयर का यील्ड आ रहा था, जबकि सर 75% आरडीएफ और फ्लाई ऐश के उपयोग से सर 29 क्विंटल पर हेक्टेयर की यील्ड मैंने पाई है। राइस का आरडीएफ क्या है? सर आरडीएफ का 160-40 सर फुल फॉर्म? एनपीके आरडीएफ मींस सर रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर सर। यस। तो आपने फ्लाई ऐश को बेटर पाया या वर्मी कंपोस्ट को बेटर पाया? सर जो इनका जो Combination- कंबाइंड यूज होता है सर वो मैंने बेहतर कितना कितना पाया? कितना कितना ग्राम लिए या केजी लिए? जी सर। सर जो फ्लाई ऐश था वो सर मैंने 20 टन्स पर हेक्टेयर, 40 टन्स पर हेक्टेयर और 60 टन्स पर हेक्टेयर 3 में लिया था। और सर वैसे ही वर्मी कंपोस्ट सर मैंने 2 टन्स पर हेक्टेयर में लिया था सर। कास्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से, बेनिफिट कास्ट रेशियो के हिसाब से जी फ्लाई ऐश का क्या रेट लिया आपने और वर्मी कंपोस्ट का क्या? सर मैंने इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं की थी सर। नहीं किया। इन जनरल वर्मी कंपोस्ट कितने रुपए किलो में मिलता है? क्या रेट होगा वर्मी कंपोस्ट का? इसके बारे में नहीं पता। बिल्कुल आइडिया नहीं है। वर्मी कंपोस्ट के लिए जो स्पीसीज यूज करते हैं, यस सर। है ना, वो क्या है सर स्पीसीज? इसका नाम होता है आइजीनिया फिटिडा। आइसीनिया फोर्टिडा। यस सर। हाउ टू कलेक्ट वर्म इन सॉइल सरफेस? यस सर। ये सर तालाब के किनारों में हम जाके सर एक बर्तन या कुछ रख के उसमें सर हम लाइम का यूज करते हैं तो सर और ढक के रखने से सर वो कलेक्ट हो जाते हैं सर उसमें। फॉर्मल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। इवन गुड़ है, वो सरफेस आप लगा के यूज कर सकते हो। आपसे 5 क्वेश्चन और मैं करना चाहूँगा। एक तो आप बताइए कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है? यस सर। सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से ये तात्पर्य है सर कि जो कृषि की बहुआयामी जो तकनीकें हैं उनको सर एक साथ यूज करना, ताकि एक का जो बेनिफिट है वो दूसरे में यूज हो सके, दूसरे का तीसरे में। इस प्रकार सर हमें एक इंटीग्रेटेड रूप से प्रोडक्शन भी अच्छा हो और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा हो, ये सर ये सारी सुविधाएं उससे मिलती है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मृदाओं के नाम बताएं। क्या के बारे में सर? मृदा सॉइल। मृदा के बारे में ये सर। सर छत्तीसगढ़ की जो लोकल भाषा में सर कहा जाए तो सर एक भाटा होता है, एक मटासी, डोरसा और कन्हार। फॉरेस्ट लैंड डेवलप करने के लिए
आप किस प्रकार की मिट्टी को उपयुक्त पाते हैं? किस प्रकार का मिट्टी आपके लिए अच्छा रहेगा? सर मैं यहाँ फॉरेस्ट में होगा तो सर मैं मिक्सचर ऑफ सॉइल यूज करना चाहूंगा सर। जिस प्रकार का वहाँ के एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसका सॉइल का एनालिसिस करके मैं देखूंगा और सर उसके प्रकार से फिर मैं डिसीजन लूंगा। अकॉर्डिंग टू NBSS LUP, यस सर। नेशनल ब्यूरो ऑन सॉइल सैलिनिटी एंड लैंड यूज प्लानिंग, कहाँ ये स्थित है? सर ये नागपुर में। नागपुर में। कितने प्रकार की मिट्टी भारतवर्ष में पाई जाती है? सर अकॉर्डिंग टू NBSS LUP सर 8 टाइप की मिट्टी पाई जाती है सर। कौन कौन सी? सर एक है लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, सर मार्शी सॉइल, और सर डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, और सर पीट सॉइल। यस सर इस प्रकार। ठीक है। अब सॉइल के बायोमास या ऑर्गेनिक तत्व को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। ये डिबेट है, इसको आप जस्टिफाई करो आधे मिनट में। जी सर। सर जो एक वृक्ष होता है सर, वृक्ष एक ऐसा प्लांट है सर जो इसकी हाइट 6 मीटर से ज्यादा होती है। सर जब इतना बड़ा प्लांट होता है तो सर उसका उतना ही हिस्सा या उससे ज्यादा हिस्सा जमीन के अंदर भी रहता है। तो सर जो जमीन के अंदर हिस्सा रहता है सर वो ना सिर्फ वहाँ के जो अगल बगल के प्लांट्स है उसमें एलिलोपैथिक इफेक्ट डालता है सर, उसके अलावा सर जो वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या सॉइल के जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्लोरा और फौना दोनों को सपोर्ट करता है। इस प्रकार से वो बाइंड करके भी रखता है। इस प्रकार सर वो बायोमास वहाँ का बढ़ाता है सर। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एवरग्रीन ट्री एंड डेसिडुअस ट्री। एवरग्रीन एंड डेसिडुअस सर। सर एवरग्रीन ट्री वो ट्री होते हैं जो सर जिनका सर साल में जब भी साल में सर वो कभी उसमें पतझड़ नहीं होता, हरे बने रहते हैं। और सर डेसिडुअस ट्री ये होता है सर साल में कभी ना कभी सर वहाँ पे सारे पत्ती उनकी झड़ जाती है सर। अब ये बताइए फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं? यस सर। एक्सपोर्ट सर मैं गैस लेना चाहूँगा सर, गैस करना चाहूँगा इसमें सर। मेरे ख्याल से सर चिरौंजी को करते हैं सर, और सर इमली को। यस सर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की धरा में वन आच्छादित क्षेत्रों में किस प्रकार के एनिमल्स सुटेबल है यहाँ वन आच्छादित क्षेत्र में जीवन यापन करने के लिए? कौन कौन से एनिमल सुटेबल है? यस सर। यस सर। सर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो सर जो डियर होते हैं, सांभर होते हैं, ये सर हम अक्सर पाते हैं सर जब हम इनके भ्रमण करते हैं सर। और सर चूंकि यहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन बहुत है और सर जो प्रेडेटर हैं, टॉप के प्रेडेटर वो कम संख्या में है सर। इस प्रकार से सर डियर, गजेल, सांभर, चीतल ये सब सर रहेंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है कि औसत रेनफॉल छत्तीसगढ़ का क्या है? जी सर। औसत रेनफॉल सर सर ये 1350 mm है सर। 1350 सर मिलीमीटर। यस सर। ऐसा कभी नहीं बोलना है 1350। यस सर। जी सर। 1350 बोलिए या 1350 बोलिए, ठीक है। कीर्तिवर्धन जी ये बताइए एनजीटी क्या है? सर एनजीटी है सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सर इसे 2010 में बनाया गया था सर। देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के केसेस थे वो सर बहुत लंबे पेंडिंग हो जाते थे, जिससे डेवलपमेंट कार्य रुक जा रहा था। तो सर इस चीज को एक्सपीडाइट करने के लिए एनजीटी का गठन किया गया सर। कितने हेडक्वार्टर हैं एनजीटी के? सर ये इसकी आइडिया नहीं सर। अच्छा, नेरी के बारे में आप जानते हैं? नेरी? यस सर। हाँ। क्या है फुल फॉर्म? सर ये नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सर। कहाँ है ये? सर न्यू दिल्ली। नागपुर। ठीक। अच्छा एक बात ये बताइए कि आप में ऐसा क्या विशेष बात है जिससे आप एशिया फ्रेंजर में चयनित होते हैं, तो वन विभाग को एक सपोर्ट मिलेगा आपके आने से? जी सर। आपकी विशेषता? जी सर। तो सर्वप्रमुख तो ये है सर कि मेरी जो दिली इच्छा है सर, हमेशा से मैं पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील रहा हूँ। मैंने सर हमेशा जब भी जंगलों में या कभी घूमने गया हूँ तो सर मैंने एक असीम शांति का एक अनुभव किया है सर।
जो मैं सर आगे की पीढ़ियों के लिए भी ये चीज़ का संवर्धन और संरक्षण करना चाहूँगा। इसके अलावा सर जो मेरा बैकग्राउंड है, तो जैसे मेरा कृषि और सॉइल साइंस दोनों में बैकग्राउंड है, सर इस प्रकार से सर मैं चीज़ों को एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है सर, वो मैं वन विभाग में आकर दे पाऊँगा सर। जैसे क्या? सर जैसे कि सर मृदा का जैसे संरक्षण की बात होती है सर, जो सबसे मेन चीज़ है फॉरेस्ट का फैक्टर है सर, वो मृदा है। तो सर मैं मृदा के संरक्षण में जैसे सर सॉइल इरोजन की समस्या है, वो उस पे सर मैं काम करूँगा सर। जो रिवर बैंक में जो इरोजन होके सर रिवर बैंक कम हो रहा है, रिवर साइड जो है सर, उसमें प्लांटेशन के लिए मैं करूँगा। और सर जैसे मृदा की परीक्षण करके जो प्लांटेशन है, उसमें सर मेरा हेल्प योगदान रहेगा सर। आप सॉइल का मेन रूप से कंजर्वेशन करना चाहते हैं। यस सर। तो मेरे को एक बात बताइए कि जिप्सम मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है सॉइल में जिप्सम? सर जिप्सम मिलाया जाता है सर जब एसिड कंडीशन आ जाती है सर सॉइल में, उसको सर न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि सर जो उसका पीएच है वो ऑप्टिमाइज हो जाए सर। सही बोल रहे हैं? ये सर मैं उल्टा बोल दिया सर, वो लाइन है सर। सॉइल की बेसिसिटी को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं फिर? सॉइल की बेसिसिटी को कम करने के लिए, क्षारकता को कम करने के लिए क्या जिप्सम मिलाते हैं? मिलाते हैं। जिप्सम मिलाते हैं ना। अच्छा ये बताइए कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? सर क्रायो प्रिजर्वेशन सर -196 डिग्री सेल्सियस में सर किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं सर। और हम लोग एक चर्चा सुने रहते हैं कि यूट्रोफिकेशन नाम सुने रहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन सर अक्सर हम पाते हैं कि तालाबों में या फिर कोई भी वाटर बॉडी में हम देखते हैं कि बहुत सारा काई जमा हुआ है। सर ये यूट्रोफिकेशन का ही एक फल स्वरूप है सर। इसमें क्या होता है सर, जैसे हम डिटर्जेंट हो गया या साबुन हो गया या सर किसी भी प्रकार का जो रन ऑफ होता है फर्टिलाइजर का, तो सर जैसे फॉस्फोरस या नाइट्रोजन की जो अगर नाइट्रोजन की मात्रा अगर पानी में ज्यादा बढ़ जाती है, तो सर जो वहाँ के एल्गी रहते हैं उनको बहुत सारा खाना मिल जाता है, तो वो बहुत ग्रोथ करके सर पूरे तालाब को ढक देते हैं। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो फिर एल्गी ब्लूम या रेड टाइड क्या है? सर एल्गी ब्लूम सर यही जो व्यापक रूप ले लेता है, तो सर इसे एल्गी ब्लूम कह लेते हैं। यस सर। और रेड टाइड सर एक टाइप ऑफ एल्गी होते हैं सर, ब्राउन एल्गी, वो सर बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसके कारण सर वो रेड दिखते हैं सर टाइड। कीर्तिवर्धन जी अब रायपुर से हैं। जी सर। पर्यावरण संरक्षण मंडल कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में? सर ये भिलाई में स्थित है। सर नया रायपुर, सॉरी सर नहीं पता। वन विभाग का पूरा नाम? तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। ये आपने बताया कि सर बचपन से ही मेरे फॉरेस्ट में जॉब करना है। यस सर। तो आपने एग्रीकल्चर साइंस लिया? जी सर। आपको फॉरेस्ट साइंस में जाना था? बीएससी फॉरेस्ट्री कहाँ होती है? तो बीएससी फॉरेस्ट्री सर हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी होती है सर। इसके अलावा सर नहीं होती। अभी कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रिसेंटली खुला है। तो कहाँ खुला है? इस विश्वविद्यालय में खुला है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपने एमएससी की है? एमएससी फॉरेस्ट्री नहीं, एमएससी और पीएचडी फॉरेस्ट्री। ठीक है? धान की कितनी किस्में हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में? सर मोर देन 10,000 है सर। यहाँ पर भी आपको है। आप ये ध्यान इसको जहाँ से आप पढ़ाई की है उसके बारे में पूरी आपको जानकारी है। कितने डिपार्टमेंट हैं इंदिरा गांधी कृषि? तो 17 है। हाँ? 17। मैं कहूँ 20 है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या आप सही बोल रहे हैं? सर मेरे नॉलेज में 17 है। 20 है। चलो ठीक है, तो आप ये बताओ कि इंडिया में फर्स्ट हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ हुआ? डॉक्टर वाईएस पंपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का नाम सुना? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? सर ये देहरादून में सर। आईसीएफआर का फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। क्या बोलते हैं? सर ICFRE का गठन किया गया था सर। ICAR का पैरेलल गठन किया गया था सर। जैसे एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ावा देने के लिए सर एग्रीकल्चर की पढ़ाई पे जैसे फोकस किया गया, इसी प्रकार सर सिमिलर वेन्स में सर फॉरेस्ट्री के लिए भी यही किया गया सर। और अपना डीएफओ की ट्रेनिंग कहाँ मिलती है?
यस सर, डीएफओ की ट्रेनिंग दो जगह मिलती है सर, एक देहरादून और एक कोयम्बटूर सर। सर ये मेरे नॉलेज में सर एसीएफ की ट्रेनिंग होती है सर, डीएफओ की नहीं। एसीएफ की कहाँ? तो एसीएफ का ही सर ये है, कोयम्बटूर एंड देहरादून। डीएफओ की नहीं मालूम। और रेंज ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ? सर रेंज ऑफिसर की इंडिया में सर 5-6 कॉलेजेस हैं सर, एक गुजरात में है, एक आसाम में है सर, एक देहरादून में है, कोयम्बटूर में भी है सर। और उसी राज्य में बता सकते हो? उड़ीसा में? उड़ीसा में भी है कहाँ? सर। अच्छा ये बताओ, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट सबसे बढ़िया काम आज की परिस्थिति में कौन सा स्टेट कर रहा है? लघु प्रत्येक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, लघु जो टर्म है वो तो खैर पुराना हो गया है ना। और बताओ सर अगर मैं गेस करना चाहूँ सर, मैं तेंदुपत्ता के सर आंध्र प्रदेश में। जी सर। मुझे पता सबसे बढ़िया काम है ठीक है। ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट वो तो बात वर्डिंग से निकल जाता है, बाकी ये टर्म मैंने हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, छत्तीसगढ़ में हमारे कितनी फॉरेस्ट की योजनाएं अभी चालू हैं? कितनी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है? सर मुझे 4 से 5 की अभी जानकारी है सर। सबसे लेटेस्ट जो सर है ये है सर कृष्णकुंज, मुख्यमंत्री कृष्णकुंज योजना सर। दूसरा है सर माननीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है सर। और सर तीसरा है सर पौधा तुम्हारे द्वार योजना। चौथा है सर हरियाली प्रसार योजना सर। अच्छा आपने सॉइल साइंस से जैसे मैं अगर जानना चाहूँगा कि हमारे जो पेड़ होते हैं ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में थोड़ा बताओ। जी सर। कैसे हेल्प करते हैं? सर सबसे पहले सर जब हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं सर, जैसे बीज वाले जब सीड का स्टेज होता है सर, तो सर जो सॉइल में जो अवेलेबल जो फैक्टर्स होते हैं सर, जैसे कि पानी हो गया, मॉइस्चर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इसके इन सब के हेल्प से सर उसमें जर्मिनेशन आता है। फिर सर धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है इन सब चीज़ों को लेके। फिर सर जब वो पौधा बड़ा होता है सर उसके जो पत्ते रहते हैं वो सर जमीन में गिरते हैं। तो सर जमीन में जब वो गिरते हैं सर, जो लिटर बनता है, लिटर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करके उसको फिर से वो एक डिकम्पोज फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में उसको सॉइल में फिर डाल देते हैं सर। इस प्रकार से न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग होता रहता है सर। अपलिफ्ट करते हैं न्यूट्रिएंट जी न्यूट्रिएंट जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं अपना न्यूट्रिएंट अपलिफ्ट करते हैं क्या जमीन से? यस सर, यस सर, करते हैं ना, अपलिफ्ट करते हैं जस्ट लाइक ए पंप। जी सर। Deeper layer of the soil, they used to take the nutrients and provide in the upper layer of the soil. Humus है, what is humus? सर जिसमें से एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है सर। तो जब लेटर या ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है सर, तो सर जो एक मेजर जो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट होता है सर उसे ह्यूमस कहते हैं सर। अच्छा फॉरेस्ट में है, हाँ हाईटेक नर्सरी के बारे में कुछ बताएंगे? हाईटेक फॉरेस्ट नर्सरी। जी सर। सर इसमें जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सर ये नर्सरी होती है सर। इसके लिए हम जो पॉलीथीन से सर एक डोम शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं सर। और सर इसमें जो एनवायरनमेंट रहता है वो सर ह्यूमिडिफायर या पंखों की मदद से या सर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि सर मतलब हमें जो एनवायरमेंटली जो चीज़ें डिस्टर्ब करती है एक नॉन हाईटेक नर्सरी में, वो सर वहाँ पे कंट्रोल रहता है सर, नहीं होता। सर मैंने दो कोर्स पढ़े हैं सर, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री एंड सर इंट्रोडक्शन टू सिल्वीकल्चर एंड सर यस सर। सर FOR 4501 Sir, FOR 4501 and FOR 502. आपने एंट्री किया, पैनल को आपने विश नहीं किया। अभिवादन प्रॉपर होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए।
ड्रेसिंग आपकी अच्छी है, उस दिन क्रीज वाला पैंट पहने तो ज़्यादा बेहतर है। पाँव का पोजीशन सही होना चाहिए, ऐसा फैला हुआ था, ऐसा आपको रहना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, ठीक है, अब ठीक है। बाल आपके सेट नहीं है, बिखरे हुए हैं, प्रॉपर कंघी वगैरह करके कैसे करेंगे? क्लीन से रहेंगे, क्या करेंगे? सर क्लीन करूंगा सर, नहीं रहे ऑप्शन है क्या सर? मतलब नहीं, देखिए पुलिस लेना ठीक नहीं समझते, जी है ना? लाइफ की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, आपका एकेडमिक जो है 90%, 80%, 90% आपसे एक्सपेक्टेशन तो होगा, है ना? उस लेवल पे आपका इंटरव्यू जाएगा। कहीं कहीं पर ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा ठहराव आ रहा है, काफी ज्यादा पॉज आ रहा है, वो कम रहे, थोड़ा ठहराव अच्छा है, गंभीरता अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पर बीच में स्माइल भी हो जाने से क्या इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। तो वो थोड़ा सा मेरे को दिख नहीं रहा था। कहीं कहीं पे आप थोड़ा सा ब्लैंक हो रहे हैं, पॉज ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा था वो। नो जो सर आप बोल रहे हैं या जिस भी पैनलिस्ट को आप जब बोल रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि नो की जगह पर सॉरी जो है या माफी चाहता हूँ, ये ज्यादा अच्छा है, वो थोड़ा सा देखिएगा। सिटिंग ठीक है, वो पैर नहीं था, वॉइस आपका बैलेंस्ड है, कम्युनिकेट प्रॉपर कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ठीक लगा है मेरे को। सब्जेक्ट नॉलेज भी कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन सही लगा है। फॉरेस्ट्री पे काम करना है, करंट अफेयर्स और योजना पे काम करना है, ठीक है। इंटरव्यू ठीक है, लेकिन और इसमें इम्प्रूवमेंट अभी और चाहिए। हमारी शुभकामनाएं। ठीक।